जैसे मैंने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं, और ऐसे में मैं दिल्ली में रहकर मैं उन व्यवस्थाओं को वहां पे स्थापित कर सकूं जिस सोच, जिस उद्देश्य के साथ मेरा राजनीति में आना हुआ, वो नहीं संभव हो पा रहा है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि अब मैं बिहार की तरफ अपना रुख करूं। और कितनी सीट्स आप लड़ना चाहते हैं, मतलब ये भी बताइए, कितनी सीट्स आपकी पार्टी को? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पर पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है अभी ये सारी बातें गठबंधन के भीतर होनी बाकी हैं, जल्द हो जाएंगी, बहुत एमिकेबली हो जाएंगी। विपक्ष कई बार हम लोग के ऊपर पक्का एमिकेबली हो जाएंगी। लोकसभा के वक्त भी ये प्रश्न चिन्ह हम लोग की तरफ ज्यादा थे कि एनडीए में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, जबकि ये परेशानी महागठबंधन की ओर ज्यादा है। लोकसभा के दौरान भी बहुत एमिकेबली हो गया था, उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी हो जाएगा। कुछ नंबर तो दीजिए सर, कितने जीतने की आपको लगता है इस बार चांस है? मैं स्ट्राइक रेट पे ज्यादा काम करूंगा पुनः लोकसभा की तरह, और मैं चाहूंगा कि मैं जितनी सीटें लूं उतनी जीतूं। लोकसभा में मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा, विधानसभा में भी मैं अपना 100% मैं स्ट्राइक रेट में रखना चाहता हूं, उसको बरकरार रखना चाहता हूं। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि गठबंधन के भीतर हर वो दल जो जहां पे मजबूत है, जिसके पास विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा मजबूत है, वो सीट उस दल के पास जानी चाहिए। सो रादर देन द नंबर ऑफ सीट्स, माई फाइट वुड बी फॉर द क्वालिटी ऑफ सीट्स। तो चिराग जी, लास्ट में बोल रहा हूं, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये बोल सकते हैं मोर कीन नाउ टू प्ले अ ग्रेट इन बिहार देन इन दिल्ली। Of course, yes. I see myself more in Bihar now. रोल का जब आप जिक्र करते हैं, उसके आसपास बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मेरी भूमिका गठबंधन के एक मजबूत सहयोगी के तौर पर गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की होगी।